Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I extend a very hearty welcome to all of you once again on your YouTube channel that is Zenepex Education. जैसा कि आप जानते ही हैं, हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हम दो टॉपिक्स अपने क्लियर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टेंसेस का और दूसरा नरेशन. Okay, now we are going forward, and in today's video we are going to cover active and passive voice, क्योंकि ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से यानी नरेशन से और टेंसेस से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, इसीलिए हमने इसको उनके साथ ही स्टडी करने का फैसला किया जिससे कि आपके लिए आसानी रहे चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने में. ओके, तो जैसा आप जानते हैं वॉइस चेंज में क्या करते हैं हम कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार वॉइस होती क्या है. इंग्लिश ग्रामर में जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो आखिरकार उसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉइस हेयर. ओके, तो अगर हम पीसी दास जो कि एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश के ग्रामरियन हैं, अगर हम उनकी डेफिनेशन देखें तो वो कहते हैं कि वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू इट. यानी वॉइस वर्ब की वो फॉर्म है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है. ओके, सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा है या कुछ सब्जेक्ट पे एक्टिविटी हो रही है, ये पता चलता है हमें वॉइस से. ओके, तो दिस वाज द डेफिनेशन. जब अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है यानी सब्जेक्ट जब कोई काम करता है सीधे सीधे तो वहाँ पे एक्टिव वॉइस होती है, और जब सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है तब वहाँ पे पैसिव वॉइस होती है. ओके, या यूं भी कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट एक्टिवली कुछ काम करता है, व्हेन सब्जेक्ट इज एक्टिवली इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी, ओके, देन देयर इज एक्टिव वॉइस. लेकिन फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि सब्जेक्ट को हम बैकग्राउंड में ढकेल देते हैं और सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है. ओके, सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव एनी मोर, देन देयर इज पैसिव वॉइस. आगे हम एग्जाम्पल्स के जरिए देखेंगे बहुत सारे कि आखिरकार ये क्या है. इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन थ्रस्ट रहता है वो प्रोसेस पे रहता है. ओके, मेन थ्रस्ट इज ऑन द प्रोसेस, हेंस ऑफन द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. जब भी हम डायरेक्ट से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अक्सर क्या रहता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी कंडीशंस आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ की सब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट आउट हो सकता है. ओके, जैसे अगर हम कहते हैं वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, और इसको हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रोमिसेस शुड बी केप्ट. यहाँ वन जो था वो हट गया. ओके, हालांकि हम क्योंकि बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं. हमने सिर्फ ये आपको एग्जाम्पल बता दिया कि ऐसा भी कई बार होता है. बाकी हमने जो है प्रैक्टिस करेंगे, हम आगे जो आप सेंटेंसेस देखेंगे यू विल योर सेल्फ विटनेस देयर दैट मोस्टली और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वी हैव taken the subjects or taken the sentences in which subject is not omitted at all. वहाँ सब्जेक्ट भी रह रहा है. ओके, जिससे कि आपके लिए समझने में आसानी रहे, चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना हो. ओके, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि किसी भी एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस तभी बनती है जबकि जो वर्ब रहती है उसमें जो मेन वर्ब रहती है वो ट्रांजिटिव हो. ओके, अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तभी उसका पैसिव बन पाएगा. अब आप कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है. ट्रांजिटिव वर्ब कहीं भी ऐसी वर्ब जिसमें कि एक्शन का असर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा हो. जब भी किसी सेंटेंस में
सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है, अगर उसका असर, अगर उसका प्रभाव सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ओके, देन देयर वुड बी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भी काम हो रहा होता है, जो भी एक्शन हो रहा होता है, उसका असर सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक ही वर्ब को आप ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों ढंग से यूज कर सकते हैं। ओके, एक ही वर्ब को आप ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि वो हमेशा ट्रांजिटिव होती हैं। ओके, बाकी बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनको आप ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो वर्ब किस तरह से काम कर रही है किसी सेंटेंस में, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, द काइट्स आर फ्लाइंग इन द काइट्स आर फ्लाइंग और द बर्ड्स आर फ्लाइंग। यहाँ फ्लाइंग एक्शन हो रहा है लेकिन उनका असर किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द काइट्स आर फ्लाइंग, दोनों में ही जो उनका असर है वो सब्जेक्ट तक लिमिटेड है। इसी तरह से आई एम स्लीपिंग सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रह गया, इसीलिए ये वर्ब्स इनट्रांजिटिव है। ओके, लेकिन जब मैं कहता हूं आई फ्लाई अ काइट और आई एम फ्लाइंग अ काइट, तो यहां पे फ्लाइंग या फ्लाई जो भी हम यूज करेंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो उसके यूज पे डिपेंड करता है। और हमने यहाँ पे एग्जांपल्स आपके लिए दिए समझने के लिए। अली हिट्स द बॉल हार्ड। अली हिट्स, अली सब्जेक्ट है, हिट्स वर्ब है यहाँ, और वो किसको हिट कर रहा है, बॉल को। यानी जो भी एक्शन है हिटिंग का वो ट्रांसफर हो रहा है बॉल पे, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। ओके, इसलिए हमने इसका यहाँ पे पैसिव भी बना दिया। द बॉल इज हिट हार्ड बाय अली। लाइकवाइज द डॉक्टर क्योर्ड देविकाज इलनेस। डॉक्टर ने देविका की बीमारी को ठीक कर दिया। देविकाज इलनेस वॉज क्योर्ड बाय द डॉक्टर। क्योर्ड यहाँ वर्ब थी और उसका असर हो रहा है सीधा देविका की इलनेस पे, यानी असर उसका ट्रांसफर हो गया, उसका जो प्रभाव था वो ट्रांसफर हो गया। देयरफॉर हियर अगेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव, इसलिए हमने उसको पैसिव वॉइस में बदल भी लिया। तो जहां कहीं भी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी वहां पे आप उसका पैसिव नहीं बना पाएंगे, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ सर्टेन नियम है इससे रिलेटेड। ओके, जैसे कि ये टेंसेस से रिलेटेड है। ओके, डिफरेंट टाइप्स के जो टेंसेस हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, उससे रिलेटेड है। जैसे कि देखिए, कुल जो हमने देखा था, वैसे जो टेंसेज हैं कुल 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन हर एक में हमने देखा था कि हर एक में फिर से 4 सब कैटेगरीज होती हैं। सिंपल, या जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, फिर कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का भी इसी तरह से रहता है, प्रेजेंट का सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट का, इसी तरह से फ्यूचर का, हर एक की 4 कैटेगरीज होती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल 12 सब कैटेगरीज हो जाती हैं 3 टेंसेस की। ओके, देयर आर 12 सब कैटेगरीज ऑफ दीज 3 टेंसेस। तो ये जो कुल 12 सब कैटेगरीज हैं, इनमें से हम सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप के टेंसेस को ही चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। ओके, तो आप सिर्फ वो 4 कैटेगरीज याद रख लीजिए जो कि चेंज नहीं हो सकती। ओके, सिर्फ वो 4 कैटेगरीज याद रख लीजिए जो कि चेंज नहीं होती, बाकी 8 चेंज हो जाती हैं। पहली चीज, तीनों ही टेंसेस के परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस चेंज नहीं होते। ओके, तीनों ही कैटेगरीज के परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते। इसके अलावा फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता। ओके, 4 कैटेगरीज हो गई, बस इन 4 को बाहर कर दीजिए, बाकी सारे चेंज हो जाते हैं। तो अब देखिए चलिए कि वो किस तरह से फिर चेंज होते हैं, हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की बात करें
तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं आपको पता है इज, आर और एम लगती हैं। सिंपल प्रेजेंट में इज, आर और एम जो इसको चेंज करते समय लगेंगी। वैसे तो जो रहता है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनते हैं सिंपल प्रेजेंट के, लेकिन जब चेंज करते हैं हम पैसिव वॉइस में तब। ओके, जब हम इनको चेंज करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लगेंगी, वो वैसे ही लगेंगी जैसे कि जो शर्तें हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो शर्तें थी आपकी, उसी शर्तों के अकॉर्डिंग इज, आर, एम का इस्तेमाल होगा। ओके, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। इसी तरह से सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा पास्ट में और प्लूरल के साथ वर। ओके, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्लियर कट दिमाग में एक बार में बिठा लीजिए कि जब भी पैसिव वॉइस बनेगी तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। जो भी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज होती है हमेशा। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट हो गए। जब भी हम इनको चेंज करेंगे तो इज, आर, एम या वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगेगी, जो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस आती हो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसी तरह से इन्हीं दोनों के जब हम कंटिन्यूस को चेंज करेंगे, प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूस को अगर हम चेंज करेंगे तब भी हेल्पिंग वर्ब यही रहेंगी। इज, आर, एम, वॉज, वर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी रहेंगी। इसके अलावा बीइंग और जुड़ जाएगा, बीइंग और ऐड हो जाएगा। ओके, जो आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती थी वो आईएनजी फॉर्म हमारी इधर बीइंग में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो बीइंग लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही परफेक्ट को चेंज करने का तरीका है सेम। हैज, हैव, हैड जो भी आता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, जो भी यूज होता है हैज, हैव और हैड वो रहेगा। इसके अलावा बीन और लग जाएगा। ओके, हैज, हैव, हैड जो भी यूज होता है टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बीन ऐड हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज आपको पता है सिंगुलर के साथ लगेगा प्रेजेंट में। ओके, प्लूरल के साथ हैव, हैव ही फ्यूचर में भी लगेगा सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके, हैड पास्ट में लगेगा सभी के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसके बाद सभी के साथ फिर बीन लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से परफेक्ट के सेंटेंसेस चेंज होंगे। सिर्फ वर्ब में ही चेंज करने होते हैं हमें वैसे भी, तो इसलिए पूरे स्ट्रक्चर को हमने नहीं लिया है। फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर को अगर हम चेंज करेंगे तो जो भी उसमें शैल या विल आता है एज पर द सब्जेक्ट उसके साथ बी और लग जाएगा। ओके, जो भी शैल या विल आता है एज पर द सब्जेक्ट उसके साथ बी लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से जो कंडीशनल सेंटेंसेस रहते हैं कुछ, जो कि जैसे कि फर्स्ट कंडीशन रहती है वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले, वुड गो, वुड डू, ओके, वुड क्राई एटसेट्रा। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो कंडीशनल फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस रहते हैं उनको हम चेंज करेंगे वुड प्लस बी, वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वुड जो था वो रहेगा ही, बी और ऐड हो जाएगा उसके साथ, प्लस जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह रही थी वहां वर्ब की अब थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, इसी तरह से परफेक्ट कंडीशनल, परफेक्ट के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनको कैसे चेंज करेंगे, इनमें वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। ओके, इनमें वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, इनको हम चेंज करेंगे। वुड हैव जो था वो रहेगा, इसके अलावा बीन और ऐड हो जाएगा। देखिए ऊपर भी जो परफेक्ट के सेंटेंसेस थे इनमें भी बीन ऐड हो रहा था, हैज, हैव, हैड के साथ बीन ऐड हो रहा था। तो इसी तरह से जो परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस होगा उसमें भी वुड, हैव के साथ साथ जो उसमें दे रखी हैं ऑलरेडी उसके अलावा बीन और ऐड हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। बाकी अभी हम आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस जो मैं बार बार कहता आया हूँ कि चीज़ों को सिंपल रखिए, उनको इम्प्लीकेट मत करिए, उनको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, आपस में उलझाइए मत। ओके,
इसीलिए हमने कोशिश करी है, जिस तरह से हमने टेंसेस सिखाए थे आपको सिर्फ 2 सेंटेंसेस को लेकर के, उसी तरह से हमने कोशिश की है कि आपको एक वर्ब के साथ ही, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट के साथ ही अधिकतर जो सेंटेंसेस हैं उनको सिखाएं। ओके, उसके बाद हमने प्लूरल लिया है, एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिखाने की कोशिश की है, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो कोशिश ये की है कि आप जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आसानी से फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए बहुत ही सिस्टमेटिकली हम चले हैं, जिस तरह से कि हमने यहाँ आपको बताया था, ये समझाया था कि किस तरह से कौन कौन से चेंजेस होंगे, ठीक उसी तरह से हमने प्रैक्टिस का भी शेड्यूल रखा है। जो एक्सरसाइज है उसको भी उसी क्रम में रखा है, जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो कई तरह के सेंटेंसेस इसमें चेंज होते हैं, और अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे लेट वाले भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं, इम्परेटिव भी रहते हैं। तो अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वे सिंपल हैं, असर्टिव। ओके, जो बाकी बचते हैं उनको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करने की। एक वीडियो और इसका आ सकता है, कोशिश एक वीडियो में ही रहेगी। अगर लगता है कि नहीं ये भरपूर नहीं है, सफिशेंट नहीं है, तो फिर कोशिश रहेगी कि एक और वीडियो बन जाए उसका। लेकिन हम पूरा प्रयास इस बात का करेंगे कि कम से कम कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस इज ही सिंग्स आ सॉन्ग। ही सिंग्स आ सॉन्ग। जैसे कि हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट को लिया था, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को, तो वही हमने यहाँ पे पिक किया है। जो पहला सेंटेंस है हमारा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, ही सिंग्स आ सॉन्ग, इसको चेंज करेंगे। देखिए सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि जो भी इसका सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो जब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, यहाँ हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट है हमारा आ सॉन्ग। ओके, तो इसलिए उसको शुरू में ले आएंगे उठा करके, आ सॉन्ग। उसके बाद जैसे कि हमने नियम देखा था, सिंगुलर के साथ वहाँ इज आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज लगा दी। ओके, इज आर एम में से ही के साथ आ सॉन्ग के साथ क्या आएगा, इज। ओके, अब जो चेंजेस होंगे वो जो नया सब्जेक्ट हमारा है उसके अकॉर्डिंग होंगे, ना कि पुराने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आ सॉन्ग इज। उसके बाद जैसे कि हमने देखा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस हिम, आ सॉन्ग इज संग बाई हिम। जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब आ गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस जो पहले सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन जब बनाएंगे इसकी तो हिम हो जाएगी, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। इसी तरह से जब पास्ट में बनाएंगे इसी को, तो पास्ट इंडेफिनिट, ही सैंग अ सॉन्ग, ही सैंग अ सॉन्ग। इसको जब हम चेंज करेंगे फिर से वही आ सॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वॉज आएगी, आ सॉन्ग वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय हिम। अगर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को तो सिर्फ इज और वॉज का अंतर पड़ रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। यही हम चीज़ आपको बताना भी चाहते थे, सिखाना भी चाहते थे कि बहुत ही सिंपल है। इसीलिए हमने सबसे पहले टेंसेस सिखाए, टेंसेस क्लियर किए, जिससे कि एक चेन बन जाए, सभी चीज़ें कोरिलेटेड हैं, बिकॉज देयरफॉर दे मस्ट बी लर्न्ड कंटिन्यूसली, एक के बाद एक ही अगर सीखेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ही विल सिंग अ सॉन्ग, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल सिंग अ सॉन्ग। अगेन आ सॉन्ग को हमने सब्जेक्ट बना लिया,
जैसे कि वहाँ बताया था विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ विल आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल। उसके बाद हमने बताया था कि बी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आती है फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, तो यहाँ बी आ गया आ सॉन्ग विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय हिम, संग बाय हिम, संग बाय हिम देखिए कॉमन है, आ सॉन्ग भी कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ बदल रही है तो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ इज, यहाँ वॉज, यहाँ विल बी। ओके, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा। देखिए बाकी सारा सेंटेंस सेम है, आ सॉन्ग आ सॉन्ग आ सॉन्ग, सब बार वही सब्जेक्ट है सेम। इसी तरह से लास्ट के जो 3 वर्ड्स हैं संग बाय हिम, संग बाय हिम, संग बाय हिम, अंतर सिर्फ और सिर्फ पड़ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब्स का, इज वॉज विल बी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होता। ओके, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, जैसे हमने बताया था फिर से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, आ सॉन्ग को शुरू में ले आए, आ सॉन्ग इज बीइंग संग, हेल्पिंग वर्ब आ सॉन्ग के अकॉर्डिंग इज आएगी जैसे कि हमने बताया था, और उसके साथ कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब बीइंग आ जाएगी यहाँ पे, आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, संग बाय हिम, संग बाय हिम, यूं ही चलता रहेगा सारे टेंसेस में, सारे टेंसेस में इसी तरह से ये संग बाय हिम चलता रहेगा। ओके, आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। ओके, इसी तरह से सेकंड देखिए, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, पास्ट का कंटिन्यूअस, फिर से आ सॉन्ग को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, आ सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज आती है, उसके बाद बीइंग आएगी, आ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हिम, संग बाय हिम। फिर से देखिए आप प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस का अंतर जो हमने पैसिव वॉइस में बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ इज और वॉज का अंतर पड़ रहा है, बाकी सेम है, आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, आ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हिम। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वन देखिए, और ये जो है ये परफेक्ट के टेंसेस हैं। फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज संग अ सॉन्ग, ही हैज संग अ सॉन्ग, प्रेजेंट परफेक्ट। अगेन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट अ सॉन्ग, जैसे कि हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगी। ओके, हैज बीन संग बाय हिम, हैज यहाँ डिफरेंट रहेगी बस, बाकी बीन सभी जो परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस रहेंगे उनमें सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, ही हैड संग अ सॉन्ग, पास्ट अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही चेंज आ रहा है, ऊपर हैज है और नीचे हैड। अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हिम प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम। नेक्स्ट वन देखिए, ही विल हैव संग अ सॉन्ग, फ्यूचर परफेक्ट, अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हिम, सिर्फ विल हैव बीन, बीन तो कॉमन है ही, विल हैव। ओके, तो फिर से देखिए एक बार, हैज, हैड और विल हैव सिर्फ ये अलग हैं, बाकी आप देखिए पूरा कॉमन है, आ सॉन्ग ऐसे ही बीन संग बाय हिम, बीन संग बाय हिम, बीन संग बाय हिम, लास्ट के 4 वर्ड्स और पहले 2 वर्ड्स सेम है, सिर्फ बीच में हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से अंतर पड़ रहा है। ओके, इसी तरह से कंडीशनल देखिए, ही वुड सिंग अ सॉन्ग, he would sing a song would be sung by him, a song would be sung by him, conditional. Next one, he would have sung a song, perfect conditional, a song would have been sung by him, जैसे कि बताया गया था, ऊपर सिर्फ would भी लग गई, जो would उसमें ऑलरेडी था सिर्फ be और लग जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ओके, he would sing a song would be sung by him, इसी तरह से he would have sung a song would have been sung by him।
ओके, तो बहुत ही सिंपल है, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल है, बस हमें अपनी तरफ से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ये तो प्रैक्टिस की हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब एक बार प्लूरल सब्जेक्ट या जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसके साथ भी देख लीजिए। ओके, वी ईट अ पिज़्ज़ा, वी ईट अ पिज़्ज़ा, अ पिज़्ज़ा इज ईटन बाय अस। मोस्टली इंडिया में इसको पिज्ज़ा कहते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज पिज़्ज़ा एंड नॉट पिज्ज़ा। ओके, वी ईट पिज़्ज़ा, अ पिज़्ज़ा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अ पिज़्ज़ा इज ईटन बाय अस, क्योंकि यहाँ अब क्या है, पिज़्ज़ा बन गया सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर। अ पिज़्ज़ा इज ईटन बाय अस, वी एट अ पिज़्ज़ा वॉज ईटन बाय अस। We shall eat a pizza. A pizza will be eaten by us. Okay? सिर्फ वही is, was और will be, जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल्स में भी आ रहा था। बाकी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ईटन बाय अस, ईटन बाय अस, ईटन बाय अस कॉमन है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कॉमन है, सिर्फ is, was और will be। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, कंटिन्यूस का एग्जाम्पल्स। वी आर ईटिंग अ पिज़्ज़ा, अ पिज़्ज़ा इज बीइंग ईटन बाय अस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग। ओके, और प्रेजेंट का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बन के तैयार है, अ पिज़्ज़ा इज बीइंग ईटन बाय अस। इसी तरह से वी वर ईटिंग अ पिज़्ज़ा, अ पिज़्ज़ा वॉज बीइंग ईटन बाय अस, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस, अ पिज़्ज़ा वॉज बीइंग ईटन बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, परफेक्ट क्या है ये, वी हैव ईटन अ पिज़्ज़ा, प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव ईटन अ पिज़्ज़ा, अ पिज़्ज़ा हैव बीन ईटन बाय अस। हैव ऑलरेडी जैसे था, परफेक्ट में हैव रहेगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसकी वो रहेगी, प्लस बीन और ऐड हो जाएगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी उसके परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है वो एज इट इज रहेगी, प्लस बीन और ऐड हो जाएगा जब हम उसको वॉइस चेंज करेंगे उसकी। तो ओके, इसलिए अ पिज़्ज़ा हैव बीन ईटन बाय अस, वी हैड ईटन अ पिज़्ज़ा, अ पिज़्ज़ा हैड बीन ईटन बाय अस, हैव की जगह हैड सिर्फ पास्ट में, वी शैल हैव ईटन अ पिज़्ज़ा शैल हैव बीन ईटन बाय अस। आप इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ मेन वर्ब को चेंज कर लीजिए, सब्जेक्ट को चेंज कर लीजिए, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। ओके, तो बहुत सारे कम से कम मेरे ख्याल से आप हर एक टेंस के कम से कम 3-4 सेंटेंसेस बना करके अगर प्रैक्टिस करें तो बेटर है। ओके, क्योंकि बाद में चीज़ें उतनी क्लियर नहीं रहती, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उसको बीच बीच में पॉज करके आप इस तरह के और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ओके, इसी तरह से फ्यूचर, वी शैल हैव ईटन अ पिज़्ज़ा शैल हैव बीन ईटन बाय अस। जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने पिछली वर्ब के साथ ही बनाया है, सब्जेक्ट ये रहने दिया है जो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे थे वी, लेकिन वर्ब पिछली वाली ही रखी है वी, ताकि आप फिर से जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं बस उनको देख सकें, है ना, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। वी वुड सिंग अ सॉन्ग वुड बी संग बाय अस, वर्ब वही है जो पिछली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने प्रैक्टिस की थी। ओके, लेकिन सब्जेक्ट जो था वो अब ऑब्जेक्ट हो रहा है यहाँ पे, वो बस चेंज हो गया। वी वुड सिंग अ सॉन्ग वुड बी संग बाय अस। इसी तरह से वी वुड हैव संग अ सॉन्ग, कंडीशनल का परफेक्ट, ओके, या परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, ये आपका ये भी कंडीशनल है वुड के साथ, ये वुड के साथ कंडीशनल का परफेक्ट, अ सॉन्ग वुड हैव बीन संग बाय अस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे जो अदर टाइप्स के सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है इसकी।
ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप growing. See you in the next video.